इजराइल और फिलिस्तीन के हमास आतंकियों के बीच ऐलानी जंग हो चुकी है। हमास आतंकियों ने शनिवार तड़के 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर इजराइल को चौंका दिया। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वे दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे और दोनों देशों की तरफ से कम 400 लोग मारे जा चुके हैं। 1700 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दे दी। ये दोनों इजराइल को दुनिया में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती है। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई। एजेंसी के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हेलेवी ने बताया कि हमला पूरी तरीके से आश्चर्यजनक था। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मोसाद का एक्टिव होना हमास के लिए काल बन सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मोसाद के ऑपरेशंस को जानकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया, मोसाद के कई ऑपरेशन में घटी सच्ची घटनाएं फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस के तौर पर यूज की जा चुकी है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको मोसाद के बारे में और इसके टॉप ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मोसाद क्या है मोसाद का इतिहास, इस पर नजर डालते हैं। यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना हुई। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को होती है। रियोवेन शेलोवा को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया। शेलोवा 1952 में रिटायर हुए और इसके बाद सकी कमान इस्सर हरल के पास आ गई। हरल ने अपने 11 साल की कार्यविधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत ही नहीं छूटता। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती, क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद ही परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करते हैं। अब बिना वक्त गवाए मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ किलिंग मशीन की तरह काम करने वाले मोसाद के अब तक के टॉप ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर कई अहम खुलासे किए। 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। 1972 रेथ ऑफ गॉड, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से लिया। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया। 1960 में रूसी मिग 21 को इजराइल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग 29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे करके दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया, जिसे फांसी दे दी गई। 1960 अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल लाई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई और इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।